हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिक पार्ट 2 में। इससे पहले एक पार्ट का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, देरी क्यों कर रहे हैं? सीखना है ना। सीखना है तो जल्दी जाइए, पहला पार्ट को वीडियो को देखिए ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए। एंड देन दूसरे पार्ट को आइए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके ऊपर? आउटसाइड फेसिंग के ऊपर। इससे पहले एक वीडियो आया जिसमें इनसाइड फेसिंग के ऊपर दो सेट मैंने डिस्कस किया। बेसिक सा सेट था, आज भी हम लोग कुछ बेसिक सा सेट ही डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा लेवल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे भी साथ में। चलिए लेते हैं पहले सेट को। ये रहा पहला सेट आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर। आप लोगों को पता ही है क्या करना है। आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है, एक बार खुद से ट्राई कर लेना है एंड देन वीडियो को प्ले करके देखना है कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो देखिए लिखा हुआ है क्या, 8 person P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting in a circular table and all of them are facing away from the center of the table। सब के सब कहाँ देख रहे हैं? सेंटर के बाहर की ओर देख रहे हैं, जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया। तो चलिए हम लोग 8 person का डायग्राम बना लेते हैं पहले। यहाँ पे 8 person के लिए डायग्राम बनाते हैं, यानी कि सर्कल बना लेंगे। 8 person के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक और सर्कल बना लेते हैं अगर जरूरत पड़ा तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबको सब बाहर की ओर फेस कर रहे हैं, यानी हम सबका क्या बना रहे हैं? डायरेक्शन बना ले रहे हैं। बाहर की ओर फेस करते राइट लेफ्ट आप लोगों का क्लियर हो ही चुका होगा। क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा गाइस? राइट होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस साइड जाएंगे तो राइट होगा और इस साइड जाएंगे तो लेफ्ट होगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दिया गया। पी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ भी। चलिए जी, भी को हम लोग यहाँ बैठाते हैं, भी को एक बार यहाँ बैठाते हैं। पी थर्ड टू द राइट, यानी कि दो गैप छोड़ के पी यहाँ बैठेगा, पी यहाँ बैठ रहा है हमारा। ठीक है, ओनली 1 person सिट बिटवीन पी एंड डब्ल्यू। पी और डब्ल्यू के बीच में 1 person, लेट सपोज डब्ल्यू एक बार यहाँ बैठ गया, डब्ल्यू एक बार यहाँ बैठ गया, 1 person गैप था। लिखा हुआ है इधर फ्रॉम राइट और फ्रॉम लेफ्ट ऑफ पी। पी के इधर चाहे राइट में या तो लेफ्ट में। नाउ एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ भी। भी का नेबर क्यू नहीं है, यानी कि यहाँ पे तो क्यू नहीं होगा, ये हम लोग को मालूम चल चुका है। लेकिन एस जो होगा सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू बैठेगा, यानी क्यू के लेफ्ट में सेकेंड एक गैप छोड़ के एस ऐसे बैठेगा। ठीक है, लेफ्ट की बात कर रहे हैं लोग, ऐसे कुछ बैठेगा एस। नाउ the number of persons sitting between W and U is same as the number of persons sitting between R and U। कहने का मतलब है U और W के बीच में जितना पर्सन होगा उतना ही पर्सन R और U के बीच में भी होगा। That means कुछ ऐसे बैठ सकता है या फिर ऐसे बैठ सकता है, या तो फिर दो गैप छोड़ के U दो गैप छोड़ के R ऐसे बैठ सकता है। यही केस हमारे पास बन सकते हैं, यानी ऐसा ही केस एग्जैक्टली बिटवीन वाला केस बन रहा है। ठीक है, नाउ टी सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। आर के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ? टी बैठा हुआ। आर के इमीडिएट राइट में तो आर ऐसे, टी ऐसे, कुछ ऐसे बैठ रहा होगा। ठीक है, फिर लिखा टी डज नॉट सिट अपोजिट टू एस, लेकिन टी जो एस के अपोजिट नहीं बैठाएगा, यानी इधर कहीं एस ऐसे नहीं बैठेगा। हम लोग को ये मालूम चल चुका है। अब आगे आते हैं। अब बात आया किस चीज का? पोजीशन को अज्यूम करने के ऊपर। हम लोग को मालूम है यू और डब्ल्यू वाला पोजीशन को अज्यूम कर सकते हैं। डब्ल्यू हमारा ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो हमारे पास अजम्पशन लेने का चांसेस क्या क्या है? अगर डब्ल्यू यहाँ है तो क्या यू को हम यहाँ मान सकते हैं? आप लोग बोलिएगा नहीं मान सकते, क्यों भाई? तो यू और डब्ल्यू के बीच में कोई गैप नहीं है, तो यू और आर के बीच में भी कोई गैप नहीं होगा। दैट मींस यू आर आर टुगेदर होगा, उसके लिए जगह है नहीं, यानी यू यहाँ पे नहीं हो रहा है। पहला केस गलत हो गया। अगर यू वो यहाँ मान रहे तो दो गैप हुआ, एक दो गैप छोड़ के आर यहाँ बैठाएंगे। ठीक है, अगर आर यहाँ बैठ रहा है तो आर के इमीडिएट राइट में कौन बैठ रहा है? हमारा टी बैठ रहा है। यहाँ पे आर के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? भी बैठा हुआ है, यानी कि यू यहाँ भी नहीं बैठ रहा है। ठीक है, यू यहाँ बैठा सकते हैं क्या? अगर यू को हम यहाँ बैठाएंगे तो यू और डब्ल्यू के बीच में 3% गैप, तो आर और यू के बीच में भी 3% गैप बैठाना पड़ेगा ना। दैट मीन्स आर को अगेन डब्ल्यू के पोजीशन पर रखना पड़ेगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स यू यहाँ भी नहीं बैठ रहा है। अब देखिए, अगर यू को यहाँ बैठाते तो यू यहाँ बैठेगा। ठीक है,
डब्ल्यू यू आर ऐसे बैठा है, तो अगेन आर के राइट में टी बैठाना पड़ेगा, विच अगेन नॉट पॉसिबल, बी बैठा हुआ है, यानी यू यहाँ भी नहीं बैठेगा। तो यू के लिए एक ही जगह बच रहा है, विच इज भी के जस्ट बगल में, भी के जस्ट बगल में। हम लोग अब इसको चेक करेंगे। आई होप इतना समझ में आया होगा। हम यू को बाकी जगहों पर हटा देता हूँ, ठीक है। अब एक ही जगह बच रहा है आर के बगल में, हम लोग लिख देते हैं इफ दिस इज यू, इफ दिस इज यू, एक गैप छोड़ के, तो एक गैप छोड़ के कहाँ बैठेगा आर हमारा, आर यहाँ बैठेगा, बैठेगा ना। डब्ल्यू और यू के बीच में एक गैप, तो यू और आर के बीच में एक गैप, और आर के इमीडिएट एंड में कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ था, टी यहाँ बैठ जाएगा हमारा, जस्टिफाइड है, टी यहाँ बैठेगा। एस यहाँ बैठेगा नहीं, एस यहाँ बैठेगा नहीं। बोला था क्या हमारे पास कि Q के सेकेंड टू द लेफ्ट में S बैठा हुआ है, तो Q यहाँ बैठा, इसके लेफ्ट में सेकेंड S यहाँ बैठा, यानी कि ये हो गया हमारा कंफर्म पजल तैयार। लेकिन हमारे पास दूसरा केस भी अवेलेबल है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। इस वाले केस में भी U का जंक्शन लेते हैं। लेट्स सपोज U को यहाँ मान लेते हैं, तो R कहाँ बैठेगा, एक दो, एक गैप छोड़ के ना, R यहाँ बैठ गया, तो T यहाँ बैठेगा, T यहाँ बैठेगा, तो T के अपोजिट S बैठेगा नहीं, S यहाँ बैठेगा, Q यहाँ बैठेगा। ये भी लग रहा है कि सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ था, Q के सेकेंड टू द लेफ्ट में S बैठा हुआ है, यहाँ पे Q के सेकेंड टू द राइट में S बैठा हुआ है, यानी ये केस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दिस इज आवर ओनली केस, यही हमारा क्या है, सही भी है। तो इसी के बेस पे क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, हु इज सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ Q, Q के राइट में फिफ्थ नंबर पर कौन बैठा हुआ, राइट में बोला है ना, 1 2 3 4, कौन बैठा हुआ है, T, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आर एंड डब्ल्यू, आर और डब्ल्यू के बीच में कितने परसेंट बैठे, 3% बैठे हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हु सीट, हु सीट यहाँ पे इज को ये करिए, हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में सेकंड, टी के लेफ्ट में सेकंड की बात करें, फर्स्ट सेकंड कौन हो जाएगा हमारा, भी आ जाएगा, भी आ जाएगा ना। तो भी का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, कौन सा है जो करेक्ट है हमारे पास, हमको वो देखना है। एस सीट 4 टू द राइट ऑफ आर, एस सीट 4 टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड बैठा हुआ है, पहला तो गलत हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं। पी सीट 4 टू द राइट ऑफ बी, भी के राइट में, भी के राइट में, भी के राइट में थर्ड नंबर बैठा हुआ है पी, ये भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। यू सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में थर्ड, डब्ल्यू के राइट में फर्स्ट सेकंड बैठा हुआ है, यानी कि सी भी गलत हो गया हमारा। पी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू के राइट में थर्ड की बात करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए टी बैठा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ 5 की बात कर रहे हैं, हु सीट अपोजिट टू एस, एस के अपोजिट कौन बैठा है, बी बैठा हुआ है, क्लियर सी बात है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे गाइस। तो ये था हमारा पहला सेट, आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। अगर आप लोगों ने पहले बना लिया था तो वेरी गुड, नहीं बनाया था तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को एक बार फिर से रिप्ले करके देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि मैंने हर एक पॉसिबिलिटीज को दिखाया है गाइस। आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो यू के हर एक पॉसिबिलिटीज को मैंने यहाँ पे क्या किया, कट किया है, काउंट किया है, एंड देन यू का पोजीशन को फिक्स किया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा हमारा नेक्स्ट सेट आप लोग की स्क्रीन के ऊपर, और आप लोगों का काम क्या है, आप लोग काम क्या है, वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करेंगे, एंड देन वीडियो को प्ले करके देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है, 8 फ्रेंड दिए गए हैं, रमन, राघव, ऋषि, रचित, राहुल, रे, रौनक एंड रोहित आर सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में जरूरी नहीं कि होगा। ईच वन ऑफ देम इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, हर एक पर्सन क्या सेंटर से बाहर की ओर देख रहा है। ठीक है जी, देखते हैं क्या लिखा हुआ, 8% था, हम 8% का डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और सबको सब कहाँ देख रहे हैं, देख रहे हैं ईच वन ऑफ देम फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी बाहर की ओर फेस कर रहे हैं, यानी ऐसे डायग्राम बनेगा हमारा। ठीक है, और साथ में हम लोग एक और पॉसिबिलिटी भी बना ही लेते हैं, जरूरत पड़ेगा तो। 1 2 3 4 5 6 7 8,
सबके सब बाहर की ओर है। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द इंफॉर्मेशन गाइस। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? रचित इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल। राहुल को कहीं पे हम लोग बैठा सकते हैं। लेट्स सपोज ये राहुल है हमारा, दिस इज राहुल। रचित जो है सेकेंड टू द लेफ्ट है। सेकेंड टू द लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बाहर फेस कर रहा है। एक दो, ये कौन हो गया? रचित हो गया। दिस इज रचित, सेकंड टू लेफ्ट ऑफ रचित। रोहित इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ राहुल और रे। हमको मालूम क्या चल रहा है कि रोहित जो यहाँ पे नहीं बैठेगा, ठीक है। साथ में रोहित जो यहाँ पे नहीं बैठेगा। साथ में एक और इंफॉर्मेशन आएगा, रोहित और रे भी एक साथ में नहीं होगा। रे और रोहित ये भी एक साथ नहीं बैठेगा। चलिए जी, फिर क्या लिखा हुआ है याद रखिए गाइस। पजल बनाते समय ध्यान में रखना होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग फिक्स नहीं कर पा रहे हैं उसको अलग से लिख ले, ताकि बाद में हर बार हमको ये पढ़ने की जरूरत ना पड़े। फिर लिखा हुआ इमीडिएट नेबर ऑफ रौनक इज रमन। रमन और रौनक एक साथ बैठेगा। अलग से लिख लेते हैं, रमन और रौनक एक साथ बैठेगा, कहीं भी यहीं पे लिख लेते हैं रमन रौनक। दैट मीन्स हमारे पास दो प्लेस होना चाहिए वैकेंट, दो प्लेस वैकेंट होना चाहिए जिसपे रमन और रौनक बैठे। वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन रचित एंड ऋषि। रचित और ऋषि के बीच में एक पर्सन बैठा होता है। रचित यहाँ है, ऋषि कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। ऋषि है ना, मैं राशि लिख रहा हूँ, एक मिनट गाइस। ऋषि, ठीक है। रचित और ऋषि के बीच में एक पर्सन हो गया। रमन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रचित। रचित के लेफ्ट में थर्ड बैठा हुआ है। रचित के लेफ्ट में थर्ड जाएंगे तो कैसे जाएंगे? एक दो तीन एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। दो गैप छोड़ के ये कौन हो गया? रमन हो गया। दिस इज रमन, दिस इज रमन। तो रमन के बगल में कौन बैठा? रौनक। ये कौन हो जाएगा? रौनक हो जाएगा। रोहित यहाँ बैठेगा, रोहित यहाँ बैठेगा। रोहित कंफर्म कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। दिस इज फिक्स, ठीक है जी। रमन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रचित। राघव एंड रचित आर नॉट नेबर। अब यहाँ पे देखने वाली बात हो गया है कि राघव और रचित जो है हमारे, राघव और रचित एक साथ नहीं है। तो रचित यहाँ बैठा हुआ नहीं, यहाँ पे इस प्लेस पे कौन नहीं बैठेगा? राघव नहीं बैठेगा। राघव यहाँ नहीं बैठेगा। तो राघव के लिए एक ही जगह बच रहा है, विच इज दिस वन, ठीक है। मैं इरेज करके हिसाब से लिखता हूँ राघव को। ये कौन हो गया हमारा? राघव। ठीक है। नाउ बच कौन गया? तो एक पर्सन बच गया विच इज रे। तो रे कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। यानी दिस इज आवर अरेंजमेंट गाइस। कितना आसानी से बन गया ये अरेंजमेंट। तो बहुत ही आसानी से, मतलब बच्चा वाला अरेंजमेंट था गाइस अगर देखा जाए तो। अगर इसको भी आपने नहीं बनाया तो फिर तो प्रॉब्लम है भाई। आपको बनाना चाहिए था, ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए था। चलिए अब इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है क्या? इफ रौनक एक्सचेंज हिज पोजीशन विथ रे। इफ रौनक एक्सचेंज हिज पोजीशन विथ रे। रौनक कहाँ है हमारे पास? यहाँ है। रे कहाँ है? यहाँ पे। अगर ये दोनों अपना पोजीशन एक्सचेंज कर लेता है, देन हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रौनक। रौनक के लेफ्ट में थर्ड कौन बैठेगा? तो रौनक यहाँ चला गया होगा। इसके लेफ्ट की बात करें एंटी क्लॉकवाइज, एक दो तीन कौन चल जाएगा? ऋषि। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 7 नंबर, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रोहित। रोहित के लेफ्ट में थर्ड, रोहित कहाँ है? यहाँ है। इसके लेफ्ट में थर्ड अगेन एंटी क्लॉकवाइज, एक दो तीन कौन बैठा हुआ है? रौनक बैठा हुआ है। एक दो तीन रौनक, यानी ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रोहित। नाउ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट जो डेफिनेटली ट्रू है? देखते हैं कितना आसानी से क्वेश्चन बनेगा। लिखा पहला, राहुल इज वन ऑफ द नेबर ऑफ रे। रे कहाँ है? यहाँ है। इसके नेबर में है क्या? हाँ जी है। पहला तो हमारा सही दिख रहा है। रे इज वन ऑफ द नेबर ऑफ राघव। रे जो है राघव का नेबर है क्या? नहीं जी, राघव का नेबर राहुल और रौनक है। यानी दूसरा तो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। रे इज नॉट द नेबर ऑफ राघव। रोहित इज वन ऑफ द नेबर ऑफ ऋषि। रोहित जो है ऋषि का नेबर है क्या? हाँ जी,
वन ऑफ द नेबर है, दैट मींस थर्ड भी क्या हो गया, सही हो गया। तो वन और थर्ड दोनों सही हो गया। कौन सा ऑप्शन में वन और थर्ड है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, बोथ द स्टेटमेंट वन एंड थर्ड इज ट्रू, वन एंड थर्ड नॉट ट्रू, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर गाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन रोहित एंड राहुल काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ राहुल, राहुल के लेफ्ट में काउंट करते हैं तो रोहित और राहुल के बीच में कितने हैं, राहुल यहाँ है, इसका लेफ्ट इस साइड होगा, तो रोहित और राहुल के बीच में कितने पर्सन है, एक रचित है और रे है, कितने पर्सन हो गए, 2 पर्सन, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। चलिए वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रे, रे के लेफ्ट में थर्ड, रे के लेफ्ट में थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन है हमारा, ऋषि है, ऋषि का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, वीडियो को एक बार रिप्ले करके देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, एकदम स्प्राइट की तरह क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड बाकी लोग जिनको समझ में आ रहा है, जिनको मजा आ रहा है, ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और सारे वीडियो को देखिए, ताकि आपका रीजनिंग ओवरऑल स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग फिर इस पार्ट में, इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट थर्ड में, सर्कुलर का पार्ट थर्ड में मिलने वाले हैं। तो अभी के लिए आप लोग क्या करें, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही जाके आपका रीजनिंग स्ट्रांग होगा, तो ही जाके आपका पजल स्ट्रांग होगा, तो ही जाके आपका सिटिंग अरेंजमेंट स्ट्रांग होगा, और सिटिंग अरेंजमेंट पजल रीजनिंग स्ट्रांग हो गया, एग्जामिनेशन में आप एक्सेल कर पाइएगा, है कि नहीं। तो चलिए इस क्लास में हम लोग इतना ही करने वाले हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए एंजॉय कीजिए एंड मेहनत करते रहिए, एग्जामिनेशन आपके हाथ में। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।